हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से करीब 166 साल पहले यानी 10 मई 1857 के दिन मेरठ में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली जंग लड़ी गई थी। अंग्रेज़ों के सेना में काम करने वाले भारत माता के वीरों ने कई अंग्रेज़ अधिकारियों और सिपाहियों को मार डाला था। ये घटना मेरठ कैंट में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इस लड़ाई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इस नाम को पहली बार वीर सावरकर ने कहा था। इस लड़ाई ने देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की बिगुल बजा दी थी और लगभग पूरे देश की जनता इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई थी। दरअसल अंग्रेजी शासन के अत्याचार और शोषण से त्रस्त भारतीय सिपाही और जनता ने इस लड़ाई में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। जात पात और धर्म से ऊपर उठकर आज़ादी की इस पहली लड़ाई में समाज के हर वर्ग ने हिस्सा लिया। आगे चलकर भारत के आज़ादी से जुड़े आंदोलन में इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का काफ़ी व्यापक असर पड़ा। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बारे में और जानेंगे उन सैनिकों के बारे में जिन्होंने इस क्रांति में अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। तो आइए शुरू करते हैं। सदियों की औपनिवेशिक गुलामी और शोषण के खिलाफ भारत की जनता जब 1857 में खड़ी हुई तो देखते ही देखते इस लड़ाई में सभी लोग साथ आ गए। पहली बार गुलामी और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ इस लड़ाई में ये भी तय हो गया कि अंग्रेज कोई अपराजय नहीं है, इन्हें भी हराया जा सकता है। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई इस लड़ाई को आज़ादी की पहली लड़ाई यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। जब अंग्रेज़ों के शोषण तथा भेदभाव के रवैये से तंग आकर मेरठ छावनी में हिंदुस्तान के जवानों ने खुला विद्रोह कर दिया तो जवानों ने न केवल अंग्रेज अफसरों की बात मानने से इनकार कर दिया बल्कि जो भारतीय बंदी वहां पर बंद थे जेलों में उनको छुड़ा भी दिया। इसके अलावा क्रूर और अत्याचारी ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या भी कर दी। 10 मई 1857 का मेरठ छावनी में जवानों का विद्रोह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का प्रतीक था। मेरठ विद्रोह की शुरुआत के बाद भारतीय जवानों ने दिल्ली की तरफ बढ़ गए और 11 मई 1857 को जवानों ने दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर सहित सैकड़ों अंग्रेजों की हत्या हो गई। वहां के सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया गया और कुछ को नष्ट कर दिया गया। इस तरह सत्ता के केंद्र और प्रतीकों के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 की प्रथम स्वतंत्रता की शुरुआत हो गई। इसके बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया गया। पूरे उत्तर भारत, पश्चिम भारत, मध्य के भारत वाले इलाकों में इस संग्राम की गूंज थी। इस संग्राम में लगभग आधे सिपाहियों ने अपनी अपनी रेजिमेंट को छोड़ भी दिया था। दिल्ली पर कब्जे के एक महीने के भीतर यह आंदोलन कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर, झांसी और बिहार समेत देश के विभिन्न हिस्सों में फैल चुका था। वहीं देश अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश से भर उठा था। अगले एक साल तक देश से अंग्रेजी हुकूमत गायब सी रही। आखिरकार इस कारण से यह आंदोलन का जन्म हुआ और इतना व्यापक हुआ। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के होने के पीछे कई कारण हैं जिसमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे गोद निषेध प्रथा यानी गोद लेने के लिए उत्तराधिकारी नहीं घोषित करना। माने अगर कोई गोद अपने बच्चे को लेकर राजा बनाए या उस राज्य का उसको उत्तराधिकारी बनाए तो इसका विरोध अंग्रेज लोग करते थे या नहीं करने देते थे। और इसके बाद डलहौजी की हड़प नीति, यह एक प्रकार का विस्तारवादी नीति थी। इसके साथ ही किसानों से भारी टैक्स लेना जिससे उनमें भी असंतोष का कारण बना रहा। वहीं अंग्रेजों द्वारा पश्चिमी सभ्यता अर्थात वहाँ के कल्चर को भारतवासियों पर ज़बरदस्ती थोपना भी उन कारणों में एक कारण है। इन सब के अलावा एक बड़ी वजह थी भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच भेदभाव होना। 1857 की क्रांति में कुछ तात्कालिक कारण भी थे, जैसे राइफल के कारतूस की खोल पर सूअर और गाय के चर्बी का लगा होना, क्योंकि इससे दोनों धर्म के जो मानने वाले थे उनको बड़ी दिक्कत होती थी। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ये राइफलें 1853 के राइफल के जखीरों का एक हिस्सा थी। इस कारतूस के इस्तेमाल पर जोर देने के विरोध में मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट मेजर पर गोली चला दी थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने इस रेजिमेंट को ही भंग कर दिया। वहीं 9 मई को मेरठ में सैनिकों ने नई राइफल को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उन्हें 9 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। ब्रिटिश शासन के इन क्रूर नीतियों से
भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के शुरू होने की बीज बो दी थी। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत और सेना के दम पर भारत के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दबा दिया था, लेकिन ये लड़ाई यह तय कर दिया कि अब अंग्रेज भारत पर सदियों तक शासन नहीं कर पाएंगे। इस क्रांति ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉर्नस्टर्न थे, वहीं भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। वहीं इस स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए कैंपबेल को नियुक्त किया गया था। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को और जन तक पहुंचाने के लिए कमल का फूल और रोटी को प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम को देश के अलग अलग इलाकों से कई लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। जैसे दिल्ली के इलाकों से इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे, वहीं लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था और कानपुर से नाना साहेब के द्वारा इस संग्राम का नेतृत्व किया जा रहा था। इसके साथ ही झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किया जा रहा था। वहीं बिहार के जगदीशपुर यानी पटना आरा के इलाकों से बाबू कुंवर सिंह इस विद्रोह का कमान संभाले हुए थे। अगर बात करें इलाहाबाद की तो यहाँ से लियाकत अली ने भी मोर्चा संभाला था। ऐसे ही संग्राम का नेतृत्व अलग अलग जगह से लोग कर रहे थे। आखिर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कुछ प्रमुख कारण भी थे, जैसे इस आंदोलन में नेतृत्व का अभाव होना, यानी इसे कौन राष्ट्रीय स्तर पर लीड करेगा, इसका अभाव था। वहीं 1857 के क्रांति में भारतीय विद्रोहियों के पास सीमित संसाधन का होना, यानी भारी मात्रा में असलहे हथियार का न होना। इसके साथ ही इन विद्रोहों में आपसी तालमेल का अभाव होना। वहीं इस विद्रोह को पढ़े लिखे ज़्यादातर भारतीयों का समर्थन न होना, यानी शिक्षित वर्ग ने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया। इसके साथ ही 1857 का विद्रोह पूरे भारत में न फैला, जैसे पूर्वोत्तर में न फैलना और दक्षिण भारत में न फैलना, पश्चिम के कुछ इलाकों में इसका प्रभाव न के बराबर था। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्या रहे परिणाम? इस संग्राम के परिणामों की बात करें तो सबसे पहले भारत से ब्रिटिश कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। भारत की शासन व्यवस्था डायरेक्ट ब्रिटेन के अधीन कर दिया गया। इसके साथ ही जो डलहौजी की हड़प नीति थी उसको वापस ले लिया गया। इसके बाद सेना में जो भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात 5:1 था, उसे बदलकर 2:1 कर दिया। यानी जैसे पहले ब्रिटिश सेना में 5 भारतीय सैनिकों के साथ 1 ब्रिटिश को भर्ती किया जाता था, लेकिन अब उसे बदलकर 2 भारतीयों सैनिक को भर्ती करने पर 1 ब्रिटिश सैनिक भी साथ में रहेंगे। वहीं एक नए पद का सृजन किया गया जिसका नाम भारत सचिव रखा गया। यह डायरेक्ट ब्रिटिश हेड को रिपोर्ट करता था। इसके साथ ही जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उनको भारत से निर्वासित कर रंगून यानी बर्मा भिजवा दिया गया था। और जो दिल्ली पर मुगलों द्वारा शासन था वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो प्रदीप GS नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।